हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में कूलाम का नियम बताया था। कूलाम का नियम आप बिल्कुल क्लियर होंगे, उसमें कोई शंका आपको नहीं होगी। आज हम लोग उसी कूलाम के नियम का उपयोग करना चाहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहते हैं, उसका एप्लीकेशन करना चाहते हैं। उसी एप्लीकेशन पर एक हम ऐसी चीज़ को बताने जा रहे हैं जो कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है, उस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है। वह क्या चीज़ है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इसके पहले पृष्ठभूमि पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे है, आइए उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगी। हमने आपको शुरुआती दौर में यही बताया था कि सारा खेल किसका है, आपके चार्ज का है। अगर यह चार्ज क्या है, मूवमेंट में होगा तो जो फील्ड होगी वह क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी। बट यह चार्ज हमारा यह मोमेंट में नहीं है, इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड चाहे जो भी कह लीजिए यह जीरो है। तब के केस में जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वह फील्ड क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अथवा वैद्युत क्षेत्र? क्या है? आवेश अथवा आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह फील्ड, वह एरिया। कोई हम सपोज कर लें यह हमारा कोई एक चार्ज है, यह चार्ज क्या है, स्टैटिक है। अब इसके चारों ओर का वह रीजन, वह फील्ड जहाँ क्या करे, कोई अन्य चार्ज को ले आए और वह चार्ज इसमें क्या करे, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करे, एक फोर्स का अनुभव करे। तो यह जो पूरा फील्ड होता है, जहाँ जहाँ तक इसका इफेक्ट रहता है इस चार्ज पर, उस फील्ड को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि स्टैटिक चार्ज, बिंदुवत चार्ज, स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र अथवा चार्ज के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चार्ज पर एक बल का अनुभव हो, वह क्षेत्र अथवा रीजन क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह तो मैंने आपको हाइपोथेटिकल चीज़ बताया, आपको मैंने हाइपोथेटिकल एक प्रकार से व्यवहारिक चीज़ बताया। अब इसके हम बेस पर आते हैं, इसके फंडामेंटल चीज़ों पर आते हैं। तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो यह वैद्युत क्षेत्र होता है, वो फोर्स पर डिपेंड करता है। और जो फोर्स होता है आपने देखा था, वह फोर्स जब हमारा किसका फंक्शन था, वह पोजीशन का फंक्शन था। वह वेक्टर किसका, वेक्टर फंक्शन था, वह पोजीशन का था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ आपने क्या देखा, यह पोजीशन फैक्टर था। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके 3 फैक्टर्स हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 3 तरह से देखते हैं, 3 नज़रिए से देखते हैं। पहला नज़रिया क्या है उसका, जब हमारा यह वेक्टर फील्ड हो, यानी कि यह आर को हम क्या लें, हम आर को जो है वेक्टर क्वांटिटी लें। उस कंडीशंस में जो फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो चीज़ हमें मिलता है, वह क्या होता है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली किससे डिनोट किया जाता है, ई से डिनोट किया जाता है। इस कंडीशंस में यानी कि वेक्टर हो, वह क्या हो, आर जो है वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दूसरा चीज़ आता है कि वह पोजीशन हो, वह किसका पोजीशन हो, वह आर का वेक्टर फॉर्म में ना हो, वह स्केलर क्वांटिटी हो। तो वह हमारा क्या आता है, वह वैद्युत विभव अथवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। वह क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उसको हम लोग वैद्युत विभव भी कहते हैं हिंदी में, वैद्युत विभव। वह किसका फंक्शन होता है, वह भी पोजीशन का फंक्शन होता है, बट वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये दूसरे रूप में देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी के रूप में देखते हैं। यह वेक्टर में देखे थे, यह कहाँ देख रहे हैं, स्केलर फॉर्म में देख रहे हैं। तो स्केलर फॉर्म में रहेगा तो यह क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और तीसरा फॉर्म आता है ग्राफ फॉर्म, जिसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। ग्राफ फॉर्म में क्या होता है, हम इमेजिन करते हैं, वो रियल में हमें दिखाई नहीं देता है। वह ऐसे तो ये भी दिखाई नहीं देता है, बट जिसको हम एक इमेजिन कर देते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइन कहते हैं। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे बेसिस पे, इस बेसिस पे, इस बेसिस पे और इस बेसिस, तीनों बेसिस पे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग अब देर नहीं करते हैं, आते हैं पहले एक चीज़ और समझते हैं। एक और फंडामेंटल चीज़ है, उसको समझते हैं कि टेस्टिंग चार्ज क्या होता है, जिसको हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। आइए पहले हम लोग टेस्टिंग चार्ज को देखें। टेस्टिंग चार्ज क्या होता है? परीक्षण आवेश, यह एक प्रकार का हमारा जो है ऑपरेटस है। ऑपरेटस कैसा ऑपरेटस है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए ऑपरेटस है। ठीक है ना। तो टेस्टिंग चार्ज को जनरली हम पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम Q0 से डिनोट करते हैं। टेस्टिंग चार्ज को Q0 से डिनोट किया जाता है और यह जो है यूनिट होता है, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है। क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है। इसी के बेस पर हम लोग सारा चीज़ डिफाइन करेंगे। ठीक है, आइए हम पहले अब जो है हाइपोथेटिकल ढंग से पहले इसको डिफाइन करते हैं कि यह चीज़ें क्या हैं। हाइपोथेटिकल ढंग से कहने का मतलब क्या है? हम एक टेस्टिंग चार्ज ले लें, वह जो Q0 वह क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक ऐसा चार्ज ले लेते हैं स्टैटिक हो और वह क्या हो? पॉइंट हो, जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज करिए वह चार्ज क्या है? आपका Q है, पॉजिटिव चार्ज Q है, यह स्टैटिक्स है। अब टेस्टिंग चार्ज हमेशा आप क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो अगर इसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो जो टेस्टिंग चार्ज था उठाकर ला कर के इसके समीप रख देंगे। अभी हमने आपको बताया था कि यह टेस्टिंग चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता है। अब जब इसके समीप रखिएगा और ये भी स्टैटिक, यहाँ ये भी स्टैटिक, यह तो इतना आपने इसको कस के रखा है कि यह हिलने डुलने वाला नहीं है। बट यह क्या चार्ज है? आपका फ्री है, यह मूवेबल है, कहीं भी मूव कर सकता है। बात समझ में आई? तो हम जाकर जो ही यहाँ रखेंगे तो इस पर क्या लगेगा? एक कूलम्बियन फोर्स लगेगा। और कैसा फोर्स लगेगा? चूंकि दोनों का नेचर सेम है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव होगा और यह भागेगा। कैसे भागेगा? एक इमेजिनरी पथ पर जाएगा, वह जाते 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 और रुक जाएगा। कहाँ रुकेगा? जहाँ इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा वहाँ जाके Q0 रुक जाएगा। अगेन फिर हम रखेंगे, फिर अगेन रखेंगे तो फिर यह भागेगा और जा कर के Q0 रुक जाएगा। सो ऑन, इस तरह से यह एक इमेजिनरी पथ जो है ट्रेवल करता है, एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक पथ पर ये गमन करता है। उसी काल्पनिक पथ को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो जिस पथ पर चलता है यह टेस्टिंग चार्ज, उस टेस्टिंग चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यह क्या है? आपका इमेजिनरी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यह इमेजिनरी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं, बल रेखा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको एक ऐसा चार्ज लेकर बताया, हमने आपको पॉजिटिव चार्ज लेकर बताया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरह से होता है। अब यहाँ से क्या मिला आपको? एक फील्ड लाइंस मिला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब दूसरी डिफिनीशन, जो इमेजिनरी डिफिनीशन हमने बताया था कि कलेक्शंस ऑफ ऑल फील्ड लाइंस, मतलब कि जितना भी टेस्टिंग चार्ज या चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, इसके द्वारा जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेगी वो फील्ड लाइंस के कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सिंस यह पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण अब जो भी ये कलेक्शन, बहुत सी लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो कलेक्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड, जितने एरिया में होगा वह क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर हुआ? अब सपोज करिए इस चार्ज के जगह हम कौन सा रख दिए? निगेटिव चार्ज रख दिए। अब यहाँ कौन सा चार्ज हमारा लग गया? वहाँ का क्या रखा था हमने? पॉजिटिव चार्ज रखा था। और सपोज करिए वह चार्ज क्या है? यह चार्ज हमारा निगेटिव है। तो निगेटिव चार्ज के केस में अब क्या होगा कि हम टेस्टिंग चार्ज को कुछ दूरी पर रखेंगे और वह चार्ज क्या होगा? यहाँ आपका टेस्टिंग चार्ज है Q0, वह चार्ज क्या करेगा? वह अब यहाँ कूलम्बियन फोर्स फिर शुरू हो जाएगा,
वह कूलम्बियन फोर्स कैसे लगेगा, यह निगेटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा। सिंस ये यूनिट चार्ज है, यह स्टैटिक्स है, तो यह क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो एक लिमिट में यह इस तरह से अंदर की तरफ आएंगे और आकर के यह क्या होगा, यहाँ एक इमेजिन है, आप इसको हाइपोथेटिकल ढंग से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यह आकर के यहाँ आ जाएगा, यह इस तरह से आ जाएगा। अब क्या आपने देखा कि निगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारा टेस्टिंग चार्ज है वह किधर आ रहा है, इधर जो है स्टैटिक चार्ज है उसके समीप आ रहा है, तो एक पथ वह ट्रेवल कर रहा है। वह पथ क्या हो गया, यह निगेटिव चार्ज के कारण यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमारा चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। अगर यह चार्ज पॉजिटिव है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस बाहर की तरफ होगी। यह क्लियर आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर निगेटिव है चार्ज तो उसके कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या होंगी, अंदर की तरफ होंगी। यह आप अपने दिमाग में रखेंगे, इन चीज़ों को जानते रहेंगे, ठीक है। यह आपका हो गया निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हम आते हैं, अगर वह पॉइंटेड चार्ज न हो करके वह डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसे सपोज करिए यह हो गया आपका कोई प्लेट है, इस पर इस तरह से यह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमेशा क्या होगा, यह चार्ज आपका किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इस तरह से बाहर की तरफ होगी। अगर वही प्लेट हमारी क्या है, निगेटिव प्लेट है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस किधर होगी, वह अंदर की तरफ होगी। क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आपको लिए चलते हैं वेक्टर फील्ड पर। यह आपका यह क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आप देखते हैं, कैसे सोचते हैं। अब आते हैं हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसको वहाँ क्या था, मैंने सारी चीज़ आपको हाइपोथेटिकल ढंग से बताई। अब इसका न्यूमेरिकल ढंग से इसकी डिफिनीशन कैसी दी जाती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको कैपिटल लेटर ई से डिनोट किया जाता है, और होता कितना है कि जो टेस्टिंग चार्ज है उस पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज पर कितना वह फोर्स लग रहा है, उसी पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज पर फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं। बात समझ में आई कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। न्यूमेरिकली इसको हम लोग इतना लिखते हैं। अगर हम सपोज करिए कि हमारा कोई चार्ज जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और जो टेस्टिंग चार्ज है r डिस्टेंस पर है, यह पॉइंट P पर, यहीं पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम पहले फोर्स निकालेंगे। फोर्स आपका कितना हो जाएगा, 1/4 पाई फाइनल नॉट Q इंटू Q0/r²। अगर यह हमारा यूनिट कैप एक वेक्टर हो तब के कंडीशंस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई फाइनल नॉट Q इंटू Q0, और यहाँ मीडियम रहेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट R रहेगा, और यह पोजीशन वेक्टर उसका हो गया। तब यहाँ से आप क्या देखेंगे कि 1/4 पाई फाइनल नॉट Q/K टाइम्स r², r कैप, यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एक बात यहाँ क्लियर होकर सामने आई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह टेस्टिंग, इस पूरे फार्मूले में वह टेस्टिंग चार्ज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जब टेस्टिंग चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यही निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल जो है जिस चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पर डिपेंड करता है, उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है। मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है, r का फंक्शन होता है। जैसे जैसे हम दूर बढ़ते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
कम होती चली जाएगी। आइए इस चीज़ को देखते हैं। अगर इसको हम पॉइंटेड मान रहे हैं, यह पॉजिटिव चार्ज है, यहीं से मैं देख रहा हूँ यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और परपेंडिकुलर द सरफेस। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, यह दूरी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो जितने तेज़ी से डिस्टेंस हम दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतने जल्दी जो है घटती है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात क्लियर हो गई। आइए हम लोग अब जानते हैं इसको, एक दूसरे फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते हैं। सपोज करिए कि चार्ज हमारा क्या है, बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि जो है हम सोचेंगे कि उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, निजिबल होगा। तो उस कंडीशंस में सपोज करिए यह फोर्स है और उस पर चार्ज कितना लग रहा है, मान लेते हैं चार्ज बहुत स्मॉल है Q0। तो फिर भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 होता है। और इस तरह से इसको जो है हम लोग यहाँ भी इसको डिफाइन करते हैं। किसके लिए, बहुत ही स्मॉल चार्ज। यह फंक्शंस क्या होगा, यह फंक्शन हमारा यह जो है यह फंक्शन फोर्स का है, वो पोजीशन वेक्टर का फंक्शन होगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन बहुत ही स्मॉल Q टेंड्स टू 0 यानी कि हमारा चार्ज जो है बहुत ही स्मॉल हो, तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगा, ऐसा नहीं है। वह स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, लिमिट लेकर के इसको निकालते हैं। ठीक है, तो अब आइए इसके नेचर के विषय में हम लोग सुन चुके। यह कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह कैसी क्वांटिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, हाँ, सदिश, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सदिश भी कहते हैं। अब आइए अब इसके डायरेक्शंस की बात करें, तब इसकी डायरेक्शंस क्या होगी। तो जो फोर्स की डायरेक्शंस होती है, जो टेस्टिंग चार्ज पर फोर्स लगता है, अगर फोर्स इस डायरेक्शंस में लग रहा है टेस्टिंग चार्ज पर Q0 पर, तो यह क्या होगी, इसकी डायरेक्शंस किधर होगी, जिधर फोर्स लगेगा उसके डायरेक्शंस में। अगर हमारा यह चार्ज क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है और फोर्स की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा जो है यह बाहर की तरफ और निगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा अंदर की तरफ होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शंस होगी, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी, जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शंस होगी उसके डायरेक्शंस में होगा। अगर हम मान लें कि यह चार्ज हमारा निगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि जो पोजीशन वेक्टर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी। यानी कि इस कंडीशंस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। पहले वाले केस में किधर थी, उस डायरेक्शन में होगी। तो दो तरह से उसको हम लोग समझ सकते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर लें तो पोजीशन वेक्टर के लिए जो अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है, अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के केस में वह जो होगी पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शंस में होगी। अगर चार्ज हमारा निगेटिव है तो पोजीशन वेक्टर के निगेटिव डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो नीचे आपने देख रखा है। अगर इस तरह से हम नहीं देखना चाहते हैं, फोर्स के बेस पे बताना चाहते हैं, पोजीशन वेक्टर के बेस पे नहीं बताना चाहते हैं, तो उस कंडीशंस में जिधर फोर्स की डायरेक्शंस होगी उस डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर फोर्स रिपल्सिव है, बाहर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो अंदर की तरफ डायरेक्शन फोर्स की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम, आइए इसके डायमेंशन फार्मूला को देखते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे होता है, कितना होता है, उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। तो सपोज करिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया था, ई डिफाइन किया था यह बटा में Q0। तो जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होगा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m/L/T/-2 होता है। और चार्ज का क्या होता है, आप अगर भूल गए हों तो आपको हमने बताया था कि चार्ज को हमने कैसे डिफाइन किया था, Q = I/T। तो यहाँ होता है I के लिए ये लिखते हैं, T के लिए यह लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, m/L/T/-3 और A/-1। यह डायमेंशन फार्मूला हो गया। और इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा,
इसका डायमेंशन होगा आपका 1 और एल पर बी कितना है 1, टी पर -3 और ए पर -1, ये इसका डायमेंशन हो गया और ये क्या हो गया आपका डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उस चीज़ को देखते हैं जहां हमने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पर इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कभी कभी MCQ के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है कि जैसे हमारा फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिफाइन कर लिया E0, हम केवल इसके जो है मैग्नीट्यूड पर आते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका Q बटा में R²। अगर इसी को किसी मीडियम में हम रख दें तो वह कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में KR²। अगर मीडियम में रखने के बाद दोनों का हम लोग कंपैरिजन करें तो क्या मिलेगा आपका ER जो होगा K टाइम्स E0 नॉट, यानी कि यह फ्री स्पेस अथवा जो है किसके लिए जो है आपका नहीं उल्टा हो गया ना, यहाँ डिवीज़न कर दीजिए इसको, सिंपली यहाँ डिवीज़न करिएगा तो E बटा में ER कितना हो जाएगा, यहाँ से यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल Q, यह समथिंग कैंसिल, अब यहाँ से हो जाएगा K टाइम्स, यानी कि E K टाइम्स ER। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, E नॉट है, यह निर्वात के लिए अथवा वैक्यूम के लिए अथवा एयर के लिए है। तो हम क्या देख रहे हैं, K की वैल्यू क्या होती है, हमेशा किसके लिए ज़्यादा होती है, K की वैल्यू जो है हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशंस में क्या हमको निष्कर्ष निकलता है, इस कंडीशंस में हमको यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी हम मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो यह E0 क्या होगा, हमेशा ER से ज़्यादा होगा। यानी कि किसमें, वैक्यूम में अथवा निर्वात में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। बात समझ में आई। अब हम लोग आगे चलते हैं, जिस चीज़ को मैं कह रहा था दूसरे तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, केवल मैं उसकी चर्चा करूंगा, आगे जब वो आएगा तो उसको मैं आपको बताऊंगा। हम जो है जो वेक्टर कहे थे, यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट d/dx ऑफ यह भी, यह चीज़ जो है आपका यह क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसके विषय में मैं आपको अगले सेशंस में बताऊंगा। अब आते हैं सुपरपोजिशन, यानी कि हम कई चार्जेज हों और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण इलेक्ट्रिक फील्ड का। सपोज करिए यह एक चार्ज Q1 है, यह चार्ज Q2 है, Q3 है और Q4 है। इस तरह से बहुत से चार्जेज हैं आपके, और इसकी वजह से हमारा जो है यह Q0 टेस्टिंग चार्ज है। अब इसी पॉइंट पर सबके वजह से हमको यह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और तब के कंडीशंस में हम कैसे निकालेंगे उसको, यहाँ आइए देखते हैं। यह आपका R3 हो गया, यह आपका R4 हो जाएगा। अब इस तरह से बहुत से चार्जेस हैं और सुपरपोजिशन उसका देखना है। सुपरपोजिशन का मतलब अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सुपरपोजिशन कैसे करते हैं, ठीक ना, कैसे योग, यानी कि विद्युत क्षेत्र का योग, वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र का योग, वैद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण। तो सिंपली जो है टेस्टिंग चार्ज Q1 Q0 पर सबका क्या करेंगे, अलग अलग हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और उसको जो है निकाल करके फिर हम लोग ऐड कर देते हैं। सपोज करिए उसको क्या लिखेंगे कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा सबके अलग अलग सबके इक्वल होगा, सो ऑन EN, और सबको जोड़ देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 का स्क्वायर, सो ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn बटा में Rn का स्क्वायर। सिंपली इसको हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 बटा में Rn का स्क्वायर
और QN का इस तरह से यही चीज़ होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब जब मैं इसका एक्सरसाइज कराऊंगा, इस आगे इसके विषय में बताऊंगा, तो इसके सुपरपोजिशन के विषय में और डिटेल से बताऊंगा। तो इस तरह से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको I कर दीजिए ताकि आपको समझने में यह आसानी हो। I = 1 to n होता है। वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, हम कैप लगा देंगे। यही इस तरह से जो है यह इसका अध्यारोपण होता है। तो ये रही आपकी लेवल पर, कम से कम आप इतनी बेसिक चीज़ें आप जानते रहेंगे। आपके NCERT के माध्यम से मैं आपको इतना चीज़ें दिया, इसको आप तैयार कर लें। अगले सेशंस में अगला वीडियो मैं आपको जल्दी ही दूंगा। धन्यवाद। Bounce.